छठे नंबर पर रहने वाले कमजोर प्रत्याशी को जजपा का टिकट देना गठबंधन की मजबूरी हो सकता है, मेरी या जनता की नहीं। ये कहना है भाजपा से एक बार फिर टिकट न मिलने के बाद धारवाड़ा नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी संदीप बोहरा का, जो नामांकन के आखिरी दिन नामांकन करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। निर्दलीय प्रत्याशी ने कहा कि पिछले चुनावों में वह दूसरे स्थान पर रहे और अब 12 सितंबर को नतीजे आने पर नंबर 1 पर रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। उन्होंने कहा कि भले ही वह पिछला चुनाव नहीं जीत पाए, बावजूद उसके वह लगातार धारवाड़ा की समस्याओं को लेकर जनता के बीच रहे और उनकी यही कार्यप्रणाली उन्हें जीत की ओर अग्रसर करेगी। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि धारवाड़ा में चाहे केमिकल युक्त गंदे पानी की निकासी की बात हो या फिर जनता के नगर पालिका से जुड़े जरूरत के कामों की, सभी को समाज सेवा समझकर पूरा करेंगे। यह उनका धारवाड़ा की जनता से वादा है। सेकंड पोजीशन पे थे, दोबारा उसी तरह के सेम चेहरे हैं, सेम मैदान है, तो क्या किस तरह से रहेगा आगे? इस बार हमने जो पिछला चुनाव लड़ा था और जनता का जो प्यार मिला था, इस बार हमें उससे बढ़कर प्यार मिलेगा। और उस प्यार की बदौलत ये कि लगातार जो चुनाव के बाद मैं जनता के बीच में रहा और मैंने उनको डिलीवर करके दिखाया, तो उनके प्यार की बदौलत इस बार 1 नंबर पर आकर आप सब लोगों को 12 तारीख का मुँह मीठा कराएंगे हम लोग। पिछली बार भी आपने बीजेपी की दावेदारी की थी, इस बार दोबारा की थी जी, लेकिन जेजेपी के खाते में सीट चली गई। देखिए, अलायंस की कोई मजबूरियां हैं या कुछ भी लगा लीजिए, जो कमज़ोर कैंडिडेट को टिकट दे दी जाती है, जो पिछली दफ़ा जिनकी जमानत जब थी और छठे नंबर पे जिनका स्थान था, ऐसे कैंडिडेट के अलावा अगर वो किसी मजबूत कैंडिडेट को देते तो बिल्कुल हम विचार करते हैं कि पार्टी का अलायंस हमारे साथ है। लेकिन चूंकि बार बार वही पैटर्न अपनाया जाता है, वही जिद की जाती है, वही अड़ियल रवैया अपनाया जाता है कि जो छठे नंबर पे था, जिसका कोई अपना आधार नहीं था, ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दी जाती है। तो ये जो मजबूरियाँ हैं, ये गठबंधन की हो सकती है, मेरी जनता की और मेरी नहीं हो सकती। मैं इस बार अपनी जनता के टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं अपनी जनता के दिलों में बसता हूँ। धारवाड़ा क्षेत्र के लोग और मेरे मतदाता मुझे चाहते हैं, तो ये अब की बार ये चुनाव उनका खुद का है और उनको पता है कि धारवाड़ा क्षेत्र में अगर काम करना है तो फिर उनको एक ऐसा कैंडिडेट देना होगा जो सच में डेवलपमेंट की नीतियाँ बना सकता है, बड़ी बड़ी योजनाएं ला सकता है और उसके पास एक विज़न हो काम करने का। मैं धारवाड़ा में काम करने के मकसद से लेकर राजनीति में आया था। चूँकि मैंने इस मातृभूमि में जन्म लिया है, तो मेरा मकसद है कि मैं यहाँ के लिए कुछ करके दिखाऊं और उसी विज़न के तहत, उसी प्लानिंग के तहत मैं आगे बढ़ रहा हूँ और 12 तारीख को आपके सामने रिजल्ट आएगा। मेन मुद्दे क्या रहेंगे? जो कैंडिडेट जीते थे पिछली बार 8 महीने पहले, उनका बेटा भी अभी चुनावी मैदान में है। देखिए, चुनाव में कोई भी आ सकता है, सबका है, लेकिन तुलना करनी है कि कैंडिडेट कौन काबिल है, कौन किस में योग्यता है। योग्यता का पैमाना जनता को देखना है, उनको देखना है किस में काबिलियत है, कौन सच में काम कर सकता है। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए कि कैंडिडेट हटा, जिसको डिस्क्वालीफाई किया, उसके बाद वो अपने बेटे को, अपनी बहू को या किसी को भी उतार दे। ये पारिवारिक नहीं है, ये वही योग्य आदमी काम कर सकता है जो जनता के बीच में काम करना जानता है। मुद्दा क्या रहेगा? मेन मुद्दा डेवलपमेंट का रहेगा। हम डेवलपमेंट के विजन के साथ काम करना चाहते हैं। धारवाड़ा के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे यहाँ एंट्री एग्जिट की समस्या है, सेक्टर में गंदे पानी की समस्या है और बांस रोड पे अवैध कॉलोनियों का मुद्दा, उनको बेसिक सुविधाएं मिलने की बात है, जाम की समस्या है। ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिन पे हमें काम करना है। लोगों को हमें प्रॉपर्टी ID यहाँ से लेने में, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको कोई भी जब आते हैं नगर पालिका में, तो उनको एक ऐसा चेयरमैन चाहिए, ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो उनके लिए मान सम्मान के साथ काम करके उनको दे और उनको परेशान ना होना पड़े। बोहरा जी, आप बात कर रहे थे छठे नंबर वाले प्रत्याशी की। उन्होंने कहा कि उनकी वजह थी कि पारिवारिक विवाद था, कई परिवार में कैंडिडेट लड़ रहे थे चुनाव, अब उन्होंने एक हो गए हैं, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा चुनाव पे? देखिए, ऐसा नहीं है, जनता कैंडिडेट के अंदर तुलना करती है। मैं ये कहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनमें तुलना आप कर लीजिए, किसमें काबिलियत और योग्यता नज़र आती है। आज का मतदाता बड़ा समझदार है, वो ये देखता है कि जिसके हाथों में हम बागडोर देने जा रहे हैं उसमें कितनी काबिलियत और योग्यता है। तो मतदाता समझदार है, वो अपना फैसला लेगा। सबसे काबिल है ऐसा आपने क्या औरों के? वो जनता बताएगी, मेरा नहीं है। मैं तो निर्णय के लिए उनके बीच में आ गया हूँ, जनता को निर्णय लेना है। मैंने तो उनको हमेशा ये कहा है कि जो आपको लगे, जो जनता को लगे कि इन उम्मीदवारों में सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन है, उसका साथ दें।